आर्टरी, ये भी गाइस एक जिला में ही पाया जाता है। तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको एक्सिलरी नर्व, तो मैंने बोला भी था कि मैं आपको एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्सिलरी नर्व होती है वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बिहाइंड कैसे पाई जाती है। तो ये हम लोग पूरा आज कंप्लीट इस लेक्चर में पूरा एक्सिलरी आर्टरी के बारे में देखेंगे। नर्व लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है, एक मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व बचा है, उसको भी मैं कभी कभी पढ़ा ही दूंगा। बाकी अभी हम लोग एक्सिलरी आर्टरी देखते हैं पूरा कंप्लीट। तो रहा इसका फिगर देखने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ये फिगर भी समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन, ऊपर से हार्ट से निकली क्या एरोटा, एरोटा से बना आर्च ऑफ एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा से बना सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, ये सब मतलब ब्रांचेज है एक दूसरे की, एक के बाद एक के बाद एक ऐसा आता चला जा रहा है। तो जब सब क्लेवियन आर्टरी है उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब वही आगे चल के देखो आर्टरी गाइस बस लोकेशन के हिसाब से नाम चेंज हो जाता है, बाकी वो आर्टरी थोड़ी चेंज होती है, आर्टरी तो वही रहती है, उसको जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है उसका बस नेम चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक्सिलरी आर्टरी भी कंटिन्यूएशन है किसका, सब क्लेवियन आर्टरी। बट सब क्लेवियन आर्टरी को कब हम बोलेंगे एक्सिलरी आर्टरी, तो देख लेते हैं। दोनों साइड ऑन ईच साइड व्हेन सब क्लेवियन आर्टरी क्रॉसेस द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, जैसे ही कोई भी जैसे ही सब क्लेवियन आर्टरी रिब्स की आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है, मान लो कि यहाँ पे अगर एक रिब्स है, यहाँ पे अगर बता दूँ तो अगर मान लो ये रिब्स है और यहाँ से सब क्लेवियन आर्टरी आ रही है, तो सब क्लेवियन आर्टरी आई जैसे ही इसको क्रॉस करेगी इसी सब क्लेवियन आर्टरी कब क्या बोलने लगेंगे हम लोग, एक्सिलरी आर्टरी। क्या बोलने लगेंगे गाइस, एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ पे क्या था, सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद अब यही एक्सिलरी आर्टरी इस पे ऊपर से एक मसल्स गई है जिसका नाम है पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, और यही मसल्स इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो ये कुछ सिनेरियो यहाँ पे रहता है, जैसे सब क्लेवियन आर्टरी आई आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करी, इसी को अब क्या बोलने लगेंगे हम लोग, एक्सिलरी आर्टरी। और एक बात अब आपको और बता दूं, अभी एक्सिलरी आर्टरी आगे जैसे ही हैंड में पहुंचेगी इसको ब्रैकियल आर्टरी बोलने लगेंगे। यही ब्रैकियल आर्टरी जैसे क्यूबाइटल फोसा को क्रॉस करेगी तो दो ब्रांच देगी जिसको बोलेंगे रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी, और ये जाके आगे फिर वृष्ट में चले जाते हैं। तो ये मैं बताना चाहता था आपको यहाँ पे कि क्या है कंटिन्यूएशन ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, जैसे ये क्या करता है फर्स्ट आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करता है, ये क्या बन जाता है, एक्सिलरी आर्टरी। इसका कोर्स देखते हैं, कोर्स का मतलब मैं बार बार आपको बताता जा रहा हूँ, कोर्स का मतलब कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके वो एंड होती है। तो ये एक्सटेंड का मतलब कहाँ से निकली, एक्सटेंड फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। आपको सब मैंने बता दिया जस्ट पीछे ही कि सब क्लेवियन आर्टरी जैसे ही फर्स्ट बॉर्डर आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है फर्स्ट रिब को, वैसे ही क्या करने लगते हैं उसको, एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सटेंड फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल्स, और टेरिस मेजर मसल्स के बाद ये ब्रैकियल आर्टरी बन जाती है। जैसे टेरिस मेजर तक पहुंची ये क्या बन जाएगी, ब्रैकियल आर्टरी। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक, वेयर इट इज कंटिन्यूअस एज ब्रैकियल आर्टरी, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद द पेक्टोरलिस माइनर मसल्स, जो इसका पेक्टोरलिस माइनर मसल्स होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, तीन। अभी जस्ट मैंने इस फिगर में आपको दिखाया कितने पार्ट में डिवाइड कर देता है, तीन। ये पेक्टोरलिस माइनर मसल्स है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक, दो और तीन। अब ये जो ऊपर वाला है इसको बोलेंगे सुपीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर, ये वाला जो है ये पोस्टीरियर यानी जस्ट पीछे है तो पोस्टीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर, और ये वाला कहाँ है, इंफीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर। अगर और लंबा डायग्राम बनाओ तो फर्स्ट रिब यहाँ से आई सब क्लेवियन आर्टरी, ये आगे जाके जैसे फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर क्रॉस करी क्या बन गई, एक्सिलरी आर्टरी। ऊपर से एक मसल्स गया यहाँ पे जिसको बोलेंगे हम लोग पेक्टोरलिस माइनर, ये इसके ऊपर है तो सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर, पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर माइनस और इंफीरियर टू द पेक्टोरलिस माइनर। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। उसके बाद इसका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन में क्या क्या आएगा आपको सबको पता है कि ऊपर की ओर क्या होगा, सबसे पहले स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया, प्लेटिस्मा होता है। प्लेटिस्मा मैं आपको इसका भी लेक्चर दे दूंगा मैं, बाकी आप पढ़े ही होंगे प्लेटिस्मा। तो सबसे पहले होगा स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया एंड प्लेटिस्मा, उसके नीचे होगा डीप फेसिया यानी पेक्टोरल फेसिया, फिर उसके बाद पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, उसके बाद पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। मतलब ऐसे ढके रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, ऐसे करके ढके रहते हैं। स्किन हटाएंगे तो क्या मिलेगा, सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप फेसिया, फिर पेक्टोरलिस माइनर, फिर लास्ट में मिलेगा आपको पेक्टोरलिस, ऊपर में मिलेगा पेक्टोरलिस मेजर, फिर लास्ट में मिलेगा पेक्टोरलिस माइनर मसल्स। ये हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद देखते हैं इसका पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन में आप सबको पता है कि स्कैपुला है एक जिला के जस्ट पीछे, तो होगा सिरेटस एंटीरियर मसल्स, इसके सब स्कैपुलरिस मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं एक्सटर्नली वो भी इसके पीछे आती हैं। तीन मसल्स आती हैं, सिरेटस एंटीरियर मसल्स, सब स्कैपुलरिस मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। उसके बाद लेटरल की बात की जाए तो लेटरल में आपका आएगा कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, क्योंकि ब्रैकियल प्लेक्सस वहीं से एक जिला से ऐसे ग्रोन करके नीचे आ रहा है। तो ये क्या होगा लेटरल में, कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। उसके बाद इसका मीडियल रिलेशन देखें तो मीडियल रिलेशन में इसके आता है क्या,
एक्सिलरी वेन आता है इसके मीडियली में, मतलब कि इसके जस्ट बगल, और मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आता है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये कंप्लीट इसका हो गया क्या गाइस, पूरा रिलेशन। अब इसका ये देखते हैं, अब इसको आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ये यहाँ का शोल्डर का स्ट्रक्चर है, ये देखिए आपका ह्यूमरस जा रहा है, ह्यूमरस, और ये है आपका इसका स्कैपुला का है कर्कॉइड प्रोसेस। तो देखो कर्कॉइड प्रोसेस से ये आके पेट्रोलिस माइनर जुड़ी होती है और ये इधर जाती है, ठीक, जो कि स्टर्नम में सप्लाई मतलब कि वो अटैच होती है। उसका देखो अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सस देखा जाए तो इसका कौन सा कार्ड है, मीडियल कार्ड, पोस्टीरियर कार्ड और ये लेटरल कार्ड। ब्रेकियल प्लेक्सस की आगे ब्रांचेस जो भी हैं वो तो सब आप हमें अच्छे से पढ़ा दिया है। ये क्या है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, और ये क्या है, ये अगर दोनों की बात की जाए तो लेटरल है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और उसके बाद फिर ये नर्व है मीडियन नर्व, ये है रेडियल नर्व, और ये है अल्नार एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और ये क्या है, मीडियल पेक्टोरल नर्व। तो हमारा मेन उद्देश्य इस नर्व को या ब्रेकियल प्लेक्सस को नहीं पढ़ना है, बस इस ब्रेकियल प्लेक्सस को मुझे दिखाना था कि वो कैसे जा रही है। हमारा मेन उद्देश्य है इस आर्टरी को पढ़ना। तो जो आर्टरी है ये कहाँ पाई जा रही है, देखो ये फर्स्ट रिब को क्रॉस करके आई 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 टेरिस मेजर तक क्या हो गई, खत्म हो गई, और उसके बाद टेरिस मेजर तक, ये है टेरिस मेजर आपका यहाँ तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसको क्या बोलने लगेंगे, ब्रेकियल आर्टरी, यानी इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्सिलरी आर्टरी, और ये क्या है, एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन देखेंगे तो आप इधर मीडियल साइड है, जबकि ये पोर्शन क्या है, लेटरल साइड। तो ये मीडियल साइड में ये प्रेजेंट है एक्सिलरी वेन। लेटरल साइड में भी आप वो सब रिलेशन में जाके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए ये जो मसल्स यहाँ से ऐसे गई है और एक ऐसे गई है, आपको ब्लैक ब्लैक डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ तो आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। इसको मैंने हटाया ताकि आपको आर्टरी अच्छे से दिख जाए। तो ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं पेक्टोरियलिस माइनर मसल्स। ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 1, 2 एंड 3। ये वाला इसके जस्ट ऊपर है तो ये क्या हो गया, सुपीरियर टू द पेक्टोरियलिस माइनर। ये इसके पीछे है तो पोस्टीरियर टू द पेक्टोरियलिस माइनर, और इसके नीचे है तो इंफीरियर टू द पेक्टोरियलिस माइनर। ये ऐसा कुछ फिगर बनता है। और इसके मीडियल साइड में क्या है आपका, एक्सिलरी वेन। तो ये मसल्स जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे, जो कि मैंने पार्ट आपको पूरे अच्छे से पढ़ा दिया है। उसके बाद कोर्स टर्मिनेशन, ये कंप्लीट रिलेशन आप देख लीजिएगा, कंप्लीट बाकी नोट से आप रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। फिगर हो गया। उसके बाद इसका देख लेते हैं ब्रांचेस। तो गाइस ये पूरे 6 ब्रांच देती है, 6 ब्रांच। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट रिब आउटर बॉर्डर से स्टार्ट हुई, इसको मैं भी दिखा देता हूँ और जूम करके। ये कहाँ से स्टार्ट हुई, फर्स्ट रिब आप आउटर बॉर्डर से स्टार्ट हुई और निकलते ही 2 ब्रांचें दी। मतलब इसका जो एंटीरियर पार्ट है, इसका जो सुपीरियर वाला पार्ट है, इसके पेक्टोरियलिस माइनर के कितनी ब्रांच दी, 2। कौन कौन सी, एक क्रोमियोथोरैसिक आर्टरी विथ ब्रांच और सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है, मतलब नीचे थोरैक्स है ना, तो ये ऊपर से आ रही है, तो ये क्या नाम हो गया, सुपीरियर थोरैटिक का। इसके ब्रांच में मत जाना है, ये इंफीरियर साइड है लेकिन ये थोरैक्स के ऊपर है, इसलिए क्या नाम पड़ा, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। उसके बाद ये इधर जब ये क्रॉस करेगी सेकंड पार्ट से देगी लेटरल थोरैसिक आर्टरी, क्योंकि थोरैक्स कहाँ है, लेटरल है। ये पूरा ये मेन आर्टरी है, एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये नीचे आर्टरी स्कैपुला में देती है पीछे साइड, तो बोलते हैं इसको सब स्कैपुलर आर्टरी। और उसके बाद फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि ह्यूमरस को पूरे कंप्लीट सप्लाई देता है। तो इसकी ब्रांचेस हो गई कौन कौन सी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, थोरैकोक्रोमियल या क्रोमियोथोरैकिक आर्टरी, लेटरल थोरैकिक आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। बाकी ये नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करके पढ़ाऊँगा आपके लिए। बैठा हूँ पूरा जी जान लगा देंगे आपके लिए। ये बिल्कुल आप इसका नोट्स ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी नोट्स के मैं जो पीडीएफ होते हैं या फिर फोटो फॉर्म में, एचडी फोटो फॉर्म में मैं आपके अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इसका फोटो ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट अगर आपको पढ़ना हो तो, और एक लास्ट वाला। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त और मस्त रहिए। थैंक यू गाइस।